गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे। जो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कराया था उससे आगे लेके चलते हैं। तो आई होप समझ आया होगा वो प्रीवियस टॉपिक वाला केस। नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम वगैरह रही होगी आपके साथ, लेकिन जो बताया था मैंने वो इतना कुछ हार्ड तो नहीं था स्टूडेंट्स, है ना। ऑर्डर, डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर या नॉन लीनियर ही तो प्रूव करना था। जो मैंने कल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई थी वो शायद आपको समझ आ गई होंगी स्टूडेंट्स, है ना। तो चलिए आज हम टॉपिक को नेक्स्ट लेके चलते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी कहा था, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज जो टॉपिक कराने वाले हैं वो नेक्स्ट है। तो मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ना हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। वन जिसमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है और सेकंड जिसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। तो जब डेरिवेटिव का यूज़ होता है, जैसे ये चैप्टर है जो कंबाइन है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मिलाकर के है, इसमें दोनों ही बातें आती हैं। एक तरह से इस चैप्टर को आप कंप्लीट को अगर रिवाइज करते हैं तो आपका डेरिवेटिव भी रिवाइज हो जाता है और इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाता है। तो देखो आपके लिए तो कितना बेनिफिट है कि इंटीग्रेशन को रिवाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक मैंने कहा था आप 10.2 एक्सरसाइज रिवाइज करें तो आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन का रिवीजन मिलेगा उस एक्सरसाइज के अंदर। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर के अंदर जो इंटीग्रेशन आने वाले हैं क्वेश्चन उनको कर लें तो पीछे का रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो इंटीग्रेशन के लिए कितनी चीज़ें आती हैं रिवाइज करने के लिए स्टूडेंट्स, है ना। ऐसे ही डेरिवेटिव में आती है कि डेरिवेटिव में पहले हमने डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा। जैसे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने रिपीट डेरिवेटिव में पढ़ा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही रिपीट हमने इंटीग्रेशन के अंदर ही पढ़ा था। मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी कितने चैप्टरों के अंदर आया था। तो एक ही चैप्टर का रिवीजन बार बार हर चैप्टर में होता रहता है। तो मेरे ख्याल से अब तो आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होता है, नहीं, क्योंकि रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन चैप्टरों को दोबारा पढ़ेंगे तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर पढ़ लिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी आपको। सेकंड चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 तो पढ़ना पड़ेगा, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, कितने जी। तो कुछ बातें होती हैं स्टूडेंट्स समझने वाली। वही बात मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर अब क्या टॉपिक डिफरेंट आने वाला है, थोड़ा सा क्या चेंज होगा और किस तरह से हमें यूज करना है डेरिवेटिव का। तो मैंने कहा इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखा है कि डेरिवेटिव का यूज करना है आपने, ठीक है। तो मतलब अभी इंटीग्रेशन का यूज नहीं आएगा, तो पहले हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी में वो इंटीग्रेशन का यूज करके आएगा। तो उसके बारे में बताएंगे क्या होती है बातें। पहला टॉपिक क्या है आपका इस एक्सरसाइज जो अब शुरू हो गया है चैप्टर में, क्योंकि जो मैंने कल कराया था वो सब बेसिक था प्रीवियस के अंदर, ठीक है। उसका कोई लिंक नहीं है अभी आगे, बस आपको तो वो नॉलेज देने के लिए था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं टॉपिक पे। क्या है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स कैसे बनेगी, तो पहले आपको ना सिंपल इक्वेशन दी जाएगी। सिंपल इक्वेशन एक्स वाई के टर्म्स के अंदर, वेरिएबल्स के टर्म्स के अंदर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो e की पावर x प्लस सी ई की पावर y इक्वल टू 1, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें कहीं यूज थोड़ी हुआ है डेरिवेटिव का, नहीं हुआ है ना। तो ये थोड़ी ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ये टॉपिक है आपका कि अब आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अब वो कैसे बनती है, क्या ट्रिक है, वो बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वो ये है सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बस ये टॉपिक आपका यूज होगा डेरिवेटिव का, सब डेरिवेटिव के फार्मूले यूज होंगे जो पहले बताए थे। क्लियर है। अब सुनिए डेरिवेटिव का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको उस डिफरेंशियल, उस सिंपल इक्वेशन में, ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, आपको चेक करना है इसमें कितने कांस्टेंट हैं। क्या होते हैं कांस्टेंट, जनरली हम x और y को वेरिएबल काउंट करते हैं, और x और y के अलावा कोई अगर वर्ड आपको दिखता है जिसके बारे में आपको वैल्यू नहीं पता, जैसे काउंटिंग नहीं कि 1 2 5 7 9 11, ये नहीं, मतलब मुझे पता है कि 11 का मतलब 11 होता है,
लेकिन अगर इनके अलावा कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता हो तो उसको हम एज ए कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। वैसे भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में लिखा आएगा वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सी है, ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर खुद लिखा हुआ है। समझ आया? हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी हो या ना, मतलब ये लाइन लिखे या ना लिखे, आप देखते समझ जाओगे सी कांस्टेंट है। ई नहीं है, क्योंकि ई तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में काउंट होता है, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई और 1 फिक्स वैल्यू हो गई, तो कौन सा कांस्टेंट हुआ, सी। नहीं दे रखा हो तो, लेकिन मिलेगा डेफिनेटली विश्व में, ठीक है। यहाँ बोला गया है वेयर सी इज द कांस्टेंट। तो सबसे पहले सिंपल इक्वेशन के अंदर आपको ये चेक करना है कितने कांस्टेंट हैं। तो कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कांस्टेंट, 1। तो 1 बार डेरिवेटिव करना है, मतलब जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव होगा, ये माइंड में रखो बस। एक कांस्टेंट एक बार डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट 3 बार डेरिवेटिव। पहले तो ये डिसाइड हुआ, और अब डिसाइड हो गया कि एक कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेटिव करना है, और एक बार डेरिवेटिव करने के बाद ये सी खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आंसर में एक बार तो डेरिवेटिव दिखाई दे और कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, ये वाला सी, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है? अब चलिए पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर समझाऊंगा आपको। चलो देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये है इक्वेशन, आपको सी हटाना है यहाँ से। तो सी कैसे हटेगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बार डेरिवेटिव का चांस है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्टूडेंट्स ई की पावर एक्स का सेम ही होना है, ई की पावर एक्स हमने पढ़ा हुआ है, प्लस सी कांस्टेंट सेम, इनटू ई की पावर वाई का ई की पावर वाई सेम, और वाई का हो जाना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0। स्टेप तो यही थे इंटीग्रेशन है, सॉरी डेरिवेटिव के। ये सेम इसका डेरिवेटिव प्लस सेम, सी कांस्टेंट वैल्यू है, आगे मल्टीप्लाई में आगे बाहर, ई की पावर वाई सेम, और वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0। ये डेरिवेटिव हो गया। मतलब ये हुआ एक बार डेरिवेटिव का यूज करना है और सी हटाना है, लेकिन यूज तो हो गया डेरिवेटिव का और सी नहीं हटा। अब दोबारा यूज नहीं करना है डेरिवेटिव का, तो अब क्या करना है, आपने सी हटाना है कैसे भी। तो इन दो इक्वेशन को ले लो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों का यूज करके सी हटाए। मतलब अगर ऐसे सी आपसे नहीं हटता है, नहीं हटा, तो क्या करें, सी की वैल्यू निकाले इक्वेशन से और दूसरे में उठा के रख दें, बस इतना करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट c इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस ई की पावर x ओवर ई की पावर y, ये होगा 1 माइनस ई की पावर x डिवाइड में ई की पावर y। इसको उठा के पुट करें, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस c की वैल्यू 1 माइनस ई की पावर x ओवर ई की पावर y इंटू ई की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये नहीं कि यही आंसर हो गया, नहीं, c तो हट गया और एक बार डेरिवेटिव भी आ गया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी अब लास्ट में, जहां c नहीं दिखेगा और एक बार डेरिवेटिव दिखाई देगा। एक बार डेरिवेटिव दिख रहा है आपको ना, आपको ये आंसर हो गया। नहीं, आंसर तब होगा ना जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल फॉलो होंगे। क्या क्या रूल थे, 4 रूल क्या क्या थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, कि क्या, रिमाइंड करता हूं फिर से एक बार, डेरिवेटिव क्लियरली दिखना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव एक्स वाई डिवाइड में नहीं होने चाहिए, थर्ड साइन कोस लॉग ई के पावर के अंदर, पावर में अंदर एंगल में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, और लास्ट फोर्थ रूल, फोर्थ क्या था स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव के पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ ई की पावर वाई दिख रहा है डिवाइड में, तो पहले ही कट होगा। और अब रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं, ई की पावर x प्लस 1 माइनस ई की पावर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। अब चेक करें, इसमें कोई कांस्टेंट दिख रहा है, c नहीं है ना, जो शुरू में था वो नहीं है, और एक कांस्टेंट तो एक बार डेरिवेटिव। अब सुने ध्यान से, मैं जो बताने वाला था बात, ये तो हमारा आंसर हो गया, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको ये बताने वाला था टॉपिक कि स्टूडेंट्स, अगर किसी क्वेश्चन में 1 कांस्टेंट है, जैसे इसमें 1 कांस्टेंट है, तो इसका 1 ऑर्डर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछूं अभी कि ऑर्डर क्या होगा,
तो आप कहोगे इसका ऑर्डर 1 होगा। दिख रहा है आपको? डिग्री क्या होगी? तो डिग्री तो आप क्वेश्चन को देख के पता लगाओगे, इसकी पावर 1 है तो 1 डिग्री होगी, मतलब ऑर्डर 1 डिग्री 1। बट यहाँ आए, शुरू में कितने थे यहाँ पे कांस्टेंट? 1, तो ऑर्डर कितना आया? 1। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसी वे के अंदर, अगर इफ एनी इक्वेशन हैव 4 कांस्टेंट, अगर किसी इक्वेशन में 4 है कांस्टेंट, देन ऑर्डर इक्वल टू 4, तो ऑर्डर भी कितना होगा उसका? 4 होगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल सीबीएसई में 1 मार्क्स क्वेश्चन आने लगे ना। हाँ, तो क्या आएगा 1 मार्क्स के अंदर? फिर ऑर्डर कितना होगा? 4। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो, अगर किसी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट 3 है तो ऑर्डर 3 होगा, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन दिए। यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया उसका ऑर्डर कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है? इसी में एक बात और भी आएगी, एक छोटी सी बात और पढ़नी है इसी के अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही आपको बताऊंगा कि किसी इक्वेशन के अंदर 4 कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर 0 रहेगा। नहीं, ऑर्डर ऐसे नहीं स्टूडेंट्स, उसमें आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंट केस बताऊंगा। ऑर्डर तो 0 होता ही नहीं है इनका। मतलब क्या होगा, ऑर्डर आपको दिया जाएगा, इसी का मैं उल्टा बताता हूँ आपको। ऑर्डर दिया जाएगा और कांस्टेंट कितने रहेंगे वो, ठीक, समझाऊंगा आपको उस टॉपिक के अंदर। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में उल्टा केस किया, क्या कि किसी इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इफ ऑर्डर 2, तो कांस्टेंट कितने होंगे? तो स्टूडेंट कांस्टेंट भी 2 होंगे। ये लो, उल्टा केस हो गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि कांस्टेंट 2 है तो ऑर्डर 2, अगर ऑर्डर 4 है तो कांस्टेंट 4। क्लियर है? अब मैं यहां बताने वाला था, एक आगे टॉपिक ऐसा भी आएगा कि ऑर्डर 2 रहेगा और कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसकी जगह पे 2 नहीं 0 हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन वो कब होगा वो समझाऊंगा आपको, वो चीज़ एक अलग है, उसमें कुछ अलग लिखा आता है टॉपिक, वो अलग बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप इतना याद करेंगे, जितने कांस्टेंट उतने ऑर्डर, जितना ऑर्डर उतने इक्वेशन में कांस्टेंट। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे ना, तब धीरे धीरे बातें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर नहीं होती कभी भी, लेकिन जैसे हम क्वेश्चनों को आगे लेके चलते हैं तो एक एक बात कई बार मैं भूल जाता हूँ बताने, तो वो उसमें मेरी आदत है, हाँ भाई मुझे कोई आपको ये टॉपिक बताना था, तो मैं आपको वहाँ वो टॉपिक बता दूंगा, फिर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू a cos x प्लस बी, सेकंड बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। देखिए मैंने लिखा नहीं है, तो कभी आप मेरे से कॉल करके मेरे से पूछें कि सर यहाँ तो लिखा ही नहीं गया है a और b कांस्टेंट, आप फिर कैसे करवा रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ ना, लैंग्वेज से भी ध्यान दो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि और भी कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में है, बोला गया है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे m एंड a आर कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, मतलब 2 बार आप डेरिवेटिव कर सकते हो। 2 बार करना ही है, 2 से कम नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। 2 बार में ये a और ये b खत्म हो जाना चाहिए, ये देखना है। अब वो कैसे होगा तो मैं एक बार करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए तो कांस्टेंट वैल्यू, आगे सेम टू सेम माइनस कोस का हो गया साइन x प्लस बी, इसका 1 इसका 0, मत करो आगे। ठीक है, नेक्स्ट चले। एक बार डेरिवेटिव हुआ, खत्म हुआ, एक भी नहीं हुआ, लेकिन आप दोबारा फिर करें, आप देखना अभी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका दोबारा होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस सेम a सेम, साइन का हो गया कोस और x प्लस बी, ये लो माइनस सेम a सेम, साइन का कोस x प्लस बी हो गया। 2 बार डेरिवेटिव करना था, 2 बार हो चुका है। क्या a और b खत्म हुए? एक भी खत्म नहीं हुआ, तो देखो अब खत्म होंगे कि ये कंप्लीट वैल्यू ही y के इक्वल आपको नहीं दिखाई दे रही शुरू में ही, है ना। हाँ, इसकी जगह पूरा y रखो ना, तो क्या आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y, y को यहाँ लेके आ जाओ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0।
यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी राइट है, ये नहीं कि राइट नहीं है। यहाँ पे खत्म हो गए कांस्टेंट ए और बी, खत्म। 2 बार डेरिवेटिव, इसका ऑर्डर पूछो तो 2 ऑर्डर आ रहा है, डिग्री 2 ऑर्डर, डिग्री 1, इक्वेशन लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टॉपिक था ये वाला जो बताया मैंने अभी। नेक्स्ट चले सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन अब इस तरह से होंगे, तो मान लो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, 2 मैंने करवा दिए शुरू, कैसे होंगे कि किसी में वैल्यू निकल के रखी गई और किसी में इस तरह से पार्ट होके सोल्व हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट भी तो करते हैं कहीं, जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि वैल्यू निकालनी पॉसिबल नहीं होती कई बार क्वेश्चन के अंदर, जैसे लास्ट में हम ए की वैल्यू निकाल ले, बी के निकाल ले, वो पॉसिबल नहीं होती हमारे लिए, तो फिर मुझे कैसे करना है उसका सॉल्यूशन। तो मैं स्टूडेंट्स आपको यही बताने जा रहा हूँ लास्ट में। देखिए आप डेरिवेटिव कुछ इस तरह से करें कि जब मैं एक बार डेरिवेटिव करूं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करूं, तो 1 कांस्टेंट खत्म हो जाए, और सेकंड बार करूं तो सेकंड खत्म हो जाए, ताकि मेरे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट ना हो कि वैल्यू निकालू रखो, ये करूं वो करूं, प्रॉब्लम हो जाए मेरे लिए। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ देखो क्वेश्चन। जैसे यही क्वेश्चन है, मैं इसमें 2 कांस्टेंट है ए, एम और ए, मैं अगर इसमें दोनों के दोनों खत्म करना चाहता हूँ और मेरे पास 2 डेरिवेटिव का चांस है करने के लिए, तो मैंने पहली बार डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को पता है ए खत्म हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा स्टूडेंट खत्म। ऐसे तो ऐसे करना है आपने, देखना कैसे। अब इतना क्वेश्चन आता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर m सेम, क्योंकि m एज ए कोफिशिएंट है फिलहाल, ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, मतलब माइनस 2mx हुआ। कोई डाउट अभी कि इसके इक्वल ये वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स मैंने कितनी बार डेरिवेटिव किया? एक बार किया और एक कांस्टेंट खत्म हो गया। बन गई ना बात मेरे लिए कि मैंने एक बार डेरिवेटिव किया और एक कांस्टेंट खत्म हो गया। अब सेकंड करूंगा और सेकंड खत्म कर देता हूं, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मैं वैल्यू निकालूं, रखूं, ऊपर नीचे को सेट करूं, ऐसे नहीं। तो डेरिवेटिव को सेट ऐसे ही करना है, जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उनको। ये तो शुरू के सिंपल थे जो मैंने करवा दी यहाँ पे, कि जिनमें सेम सेम वैल्यू बन गई थी, लेकिन आगे इतने सिंपल आने वाले नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है क्वेश्चन क्यों कि फर्स्ट डेरिवेटिव करो तो फर्स्ट खत्म, सेकंड करो तो सेकंड खत्म। क्लियर? देखो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट में ए खत्म हो गया, अब सेकंड कर रहा हूँ, सेकंड में ये m खत्म हो जाए। तो ये m कैसे खत्म होगा? तो m खत्म कहाँ होता है, कब होता है? जब इसके आगे से वेरिएबल हट जाएगा। सीधी सी बात है, खत्म करने का मतलब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। और किसी भी टर्म्स का डेरिवेटिव 0 कब होता है? जब उसके साथ में वेरिएबल काउंट नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे साथ में कितना है वेरिएबल x, अगर ये x हट जाए यहाँ से तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा सेकंड टाइम में। नहीं देखो करता हूँ, पहले तो 2 से ये 2 कट हो गया, ये x में डिवाइड में ले आया, देन y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का m बच गया। बनी बात यहाँ तक? हम कई बार सोचते हैं कि सर आपने तो मना किया था डिवाइड में x लेके आने के लिए, हटना चाहिए यहाँ से। तो अरे तो सॉल्यूशन तो करेंगे ना कैसे भी, सॉल्यूशन करने के बाद लास्ट में आंसर में नहीं आना चाहिए डिवाइड में, आंसर में थोड़ी, आंसर थोड़ी है। तो मैं अभी सोल्व कर रहा हूँ, इसको सोल्व करने के लिए मैं इधर उधर टर्म्स को लेके ही जाऊँगा नहीं। चलिए तो समझ आया यहाँ तक? 1 टाइम डेरिवेटिव किया तो ए खत्म हुआ, और अब मैंने इसको कुछ ऐसे सेट किया कि अब मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा इस टर्म्स का, तो ये खत्म हो जाना है सीधा ही। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि m की वैल्यू निकालनी पड़े या a की निकालनी पड़े, कुछ ऐसे करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरह का वे आपने लेके चलना है। करें डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा u इंटू वी से, है ना, सारे वेरिएबल काउंट है, u सेम, y बाई एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव ये लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस में अब ये सेम dy बाई डी एक्स, इंटू में अब इसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स, और यहाँ पे y बाई एक्स हो गया। फिर देखें u सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस ये सेम और इसका डेरिवेटिव हो गया, और इक्वल्स टू माइनस m का हो गया 0। तो क्या इस इक्वेशन में आपको कहीं दिख रहा है कांस्टेंट m और a? नहीं है ना, मतलब सीधा ही खत्म हो गया ना m और a, हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं हुई कोई। ठीक है ना, ऐसे करना है बस। अब इसको सॉल्यूशन ले लो, ये तो सोल्व है, पहले सोल्व करना पड़ेगा इसको, ये आंसर नहीं है, ये सोल्व करो इन टर्म्स में।
वाई बाई एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इंटू यू बाई डी से, है ना। हाँ, तो नीचे का पार्ट ऊपर सेम, एक्स सेम, वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में वाई सेम, एक्स का 1 और नीचे हो गया एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये वाला u बाई बी से हुआ है, नीचे का पार्ट ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 और नीचे वाले का स्क्वायर इक्वल टू 0 था इधर। अब एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेके निकाल के वहां फेंको, कंप्लीट एक्स स्क्वायर को, तो क्या बनेगा, तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स वाई, क्योंकि यहाँ तो पहले एक्स था डिवाइड में, एक्स वाई हो गया, इनटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर पूरे में है ही मल्टीप्लाई में, नीचे मतलब डिवाइड में है ही, वो तो हट गया यहाँ से, तो क्या बचेगा इसकी से मल्टीप्लाई, देन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना हुआ 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो तो कुछ तो इजी हुआ ना क्वेश्चन, कि मुझे वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, बस डेरिवेटिव सोल्व करना पड़ा है, और वो तो मेरे को आता ही है। और जब अगर मेरे को डेरिवेटिव नहीं आता है तो स्टूडेंट्स कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीजें घर बैठिए आराम से रेस्ट कीजिए, अगर आपको डेरिवेटिव ही नहीं आते हैं तो, ठीक है ना। तो ये तो मान लेते हैं कि डेरिवेटिव आपको आते हैं, और आते हैं तभी आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, नहीं आते हैं तो आप बेसिक चैप्टर मत पढ़ना, पहले आप डेरिवेटिव पढ़ लेना फिर, ठीक है। और डेरिवेटिव में ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव तो क्वेश्चन अभी खतरनाक तो क्वेश्चन आपको वहाँ पे आपने देखे होंगे जिसमें पुट वगैरह करने के बाद भी आंसर नहीं आता था, है ना। तो अगर वो चैप्टर आते हैं तो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एम और इस तरह खत्म करना है, मतलब दो दो कॉन्स्टेंट हो तो ऐसे ही खत्म करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ और थोड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स। यहाँ पे बोला गया है कॉन्स्टेंट में a और b कॉन्स्टेंट है, नहीं बोले तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि a और b कॉन्स्टेंट है, x और y वेरिएबल पे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए वैसे बोला गया है, फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन में लिखा गया है a और b इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या होगा, कितने कॉन्स्टेंट 2, तो मतलब 2 बार डेरिवेटिव, उसके लिए डेरिवेटिव करेंगे तो पहले एक बार करूँ तो एक खत्म हो जाए, कुछ ऐसे करो स्टूडेंट्स, नहीं मैं अगर एक बार करूं तो एक बार में एक खत्म हो जाए, मेरे लिए वो इजी रहेगा। अब वो कैसे होगा, एक बार में एक खत्म तो तब होगा ना उसके पास से x हटेगा, इनके पास से अगर x हटेगा तभी तो खत्म होगा ना। अब वो कैसे हटेगा x, तो देखना पहले तो मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ और x को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बनेगा एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में b। देखे ध्यान से, पहले सोल्व किया, अब मेरे को दिख रहा है कि b यहाँ पे सिंगल वैल्यू में है, इसका एक्स वाई कोई मल्टीप्लाई में नहीं है ना डिवाइड में है, तो b का डेरिवेटिव 0, तो खत्म एक। अब करें पहला डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये हुआ 2 बार डेरिवेटिव का यूज करना है, बट किस तरह से करना है मैं आपको वो बता रहा हूं, कब करना है, ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो वही है, पहला डेरिवेटिव यूज किया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा u इंटू वी सी, x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y सेम, x का डेरिवेटिव 1, ax स्क्वायर का हो गया 2ax और b का हो गया 0, खत्म है तक। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब करना है दोबारा डेरिवेटिव, लेकिन उसके लिए अब ये a बच रहा है, एक बार डेरिवेटिव किया एक खत्म, अब मैं दूसरा करूं तो दूसरा खत्म हो जाना चाहिए, तो ये x हटा दो इसके पास से, डिवाइड में ले आओ, तो x यहाँ डिवाइड में क्या बचेगा यहाँ पे खाली dy बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पे क्या आएगा y बाई एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2a, देखो हो गया ना। और अब करें डेरिवेटिव तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस में यहां u बाई वी से होगा, क्लियर है, u बाई वी से, नीचे का पार्ट ऊपर सेम, x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस, ये तो u बाई वी से है ना, तो माइनस आता है ना बीच में, नीचे का पार्ट सेम, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस, ऊपर का पार्ट सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 डिवाइड में नीचे वाले का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का 0, ठीक है यहाँ तक। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके हटाओ,
भाई ये तो जो वैल्यू थी ए और बी दो कांस्टेंट थे वो तो खत्म हो ही चुके हैं ए और बी, तो अब क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लो हटा दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे d2y/dx² प्लस में x इंटू में dy/dx माइनस में y इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये टर्म्स तो सेम, इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में उधर गया तो 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? समझ आया कैसे बताया मैंने कि किस तरह से आपने ए और बी को गायब करना है। हो गया ना गायब? नेक्स्ट टाइम सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, y² इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है कितने कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ए और बी दो कांस्टेंट है। आप कहोगे दो नहीं तीन दिख रहे हैं, 1 2 3। एक कांस्टेंट से कितनी बार यूज हो, एक बार ही काउंट होगा, ये ध्यान रखना। बी दो बार यूज हो रहा है, नहीं दो काउंट होंगे, एक ही, एक बार बी और एक ये, तो मतलब ए और बी दो कांस्टेंट हो गए, दो बार डेरिवेटिव करना है। तो पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं आपस में a माइनस बी प्लस बी से, और ये मैंने अभी करवाया तो है क्वेश्चन डिटो, क्या y² इक्वल्स टू ma² माइनस में x²। अरे सेम है नहीं है, अभी तो करवाया ना रिसेंटली, इतनी क्वेश्चन करवाया से पहले ही कि a की जगह m था और b² की जगह a² था, सेम ही तो क्वेश्चन है। अब कांस्टेंट a हो, b हो, c हो, d हो, m हो, n हो, r हो, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, तो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, y इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। कितने कांस्टेंट है यहाँ पे? केवल वन कांस्टेंट है, क्या? c। बस मैंने आपको लिख के दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये क्या वैल्यू है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक कांस्टेंट है, एक बार आपने इसका डेरिवेटिव करना है, ये नहीं कि 2 3 4 कभी लगा लो ऐसे ही काउंट कर लो। एक कांस्टेंट, एक बार डेरिवेटिव और c गायब होना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक आपका, तो आई होप हो जाएगा, सिंपल ही क्वेश्चन है, एक बार तो करना है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, फिर आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैल्यू डिफाइन करेंगे, लास्ट देखिए। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्या लिखा हुआ है, ax² प्लस by² इक्वल टू 1। कितने कॉन्स्टेंट हैं? 2, a और b। मैंने लिखा नहीं है बट हैं a और b, ध्यान रखना, बोला गया है क्वेश्चन में। करे खत्म कैसे करेंगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हर बार क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है ये कि हमने अब जो क्वेश्चन बताए थे अभी पीछे, उनमें कहा था कि एक बार में एक खत्म हो जाए, दूसरी बारी में दूसरा खत्म हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि एक बार में एक भी खत्म नहीं होता, लेकिन हाँ हम ट्राई करें तो दूसरी बारी में दोनों एक साथ खत्म कर सकते हैं हम। देखना कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन में केवल 2 टर्म्स के अलावा लास्ट जो टर्म्स आ रही है वो कांस्टेंट है। अगर ऐसे कोई 2 टर्म्स मिले, एक में एक कांस्टेंट, सेकंड में सेकंड कांस्टेंट, और बराबर में जो टर्म्स मिलती है मतलब थर्ड टर्म कांस्टेंट हो, 1 का 0 होना डेरिवेटिव, तो ऐसे क्वेश्चन एक बार में एक नहीं बट दूसरी बारी में दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। अब देखना कैसे खत्म होंगे। आप इसका एक बार डेरिवेटिव करें सीधा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन 2ax आएगा, यहाँ पे 2by आएगा इंटू dy/dx आएगा इक्वल टू 0 आएगा। इसका 0 हो गया, इधर a सेम x² का 2x प्लस b सेम y² का 2y, y का फिर dy/dx बराबर 1 का 0 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने कहा एक बार डेरिवेटिव किया और एक भी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अब एक डेरिवेटिव और है, मैं वो डेरिवेटिव लेता हूँ और उससे मैं दोनों ही एक साथ खत्म कर देता हूँ। देखना कैसे, इसको उठा के यहाँ ले आओ इस तरफ, देन क्या आएगा 2by इंटू dy/dx इक्वल्स टू माइनस के 2ax। मैं अभी क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ, पहले x को यहाँ ले आया डिवाइड में, और ये 2 से 2 ऐसे ही कट गया, b को उठा के वहां ले गया, देन y/x इंटू में dy/dx इक्वल्स टू माइनस के a/b। ये बना, दिख रहा है अभी कि मैंने डेरिवेटिव का यूज एक बार ही किया है, लेकिन एक बार में एक भी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब सेकंड में मैं दोनों एक साथ खत्म करने वाला हूं। वो कैसे? अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो पता है मुझे टर्म कांस्टेंट है, कंप्लीट का 0, कभी u/v लगा दो, ध्यान रखना, इस पूरे का 0, हाँ तो इधर जो टर्म्स बचे उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो उसमें कोई नहीं है कांस्टेंट, है ना। करें यहाँ पे अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहाँ पे क्या आएगा
चलो मैं एक बार सिंबल लगा देता हूँ, d/dx ब्रैकेट में, फिर कर लेंगे बाद में। मैंने एक बार सिंबल लगा दिए, आप सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। करें u इंटू वी से, ये u ये v, तो पहले u इंटू वी लो, तो ये सेम y/x सेम, इसका डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर प्लस में, अब ये सेम dy/dx, ये सेम इसका डेरिवेटिव, देन सिंबल लगाओ d/dx y/x, ये सेम इसका डेरिवेटिव सेकंड पार्ट में, प्लस में ये सेम इसका डेरिवेटिव, वही हुआ है, और इक्वल टू इधर 0। अब ये पार्ट तो सॉल्व हो चुके, ये क्वेश्चन अभी करवा चुका हूं, और वो m इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सेम वही तो बनाए रिजल्ट, प्लस में यहाँ पे dy/dx, और इधर आ जाएगा u/v से, नीचे का पार्ट सेम, ऊपर y का dy/dx माइनस y सेम x का 1, मतलब ये हुआ नीचे का पार्ट ऊपर सेम और y का dy/dx, फिर माइनस में y सेम और x का डेरिवेटिव 1, डिवाइड में कितना हुआ x का x स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, x स्क्वायर का एलसीएम इधर तो निकाल के हटाएं x स्क्वायर को, देन कितना आएगा यहाँ पे xy इंटू में d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस में इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू में dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में y इंटू में dy/dx इक्वल टू 0, y x स्क्वायर में आ गया तो खत्म, ये आंसर आया। अभी रिसेंटली यही आंसर आया था, इससे प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन कराया था, अभी कराया था उससे पहले, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा, यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, अब तो हो जाएंगे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन और डिफाइन करेंगे और बातें बताएंगे इन्हीं के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।